अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो हीलर और मैं हूं आपका होस्ट एम शहजाद। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी आज की वीडियो का मौजू है 2021 बुरे जोज़ा वालों के लिए कैसा रहेगा। बुरे जोज़ा उन लोगों का होता है जिनकी तारीख़ पैदाइश 22 मई से लेकर 21 जून के दरमियान हो या जिनके वो नाम का पहला हरफ काफ या काफ हो। बुरे जोज़ा वाले एक मनमौजी शख्सियत के मालिक होते हैं। इनके बारे में पेशीन गोई करना बहुत मुश्किल है क्योंकि इनके बारे में एक मकूला मशहूर है कि गड़ी में तोला गड़ी में माशा, यानी कि ये किसी वक्त भी कुछ भी कर सकते हैं। 2021 जोज़ा वालों के लिए खुशियों से भरपूर साल साबित होगा। सेहत व तंदरुस्ती के हवाले से ये एक बहुत ही अच्छा साल साबित होगा। दरीना अमराज का ख़ात्मा होगा। कैरियर के हवाले से भी ये एक अच्छा साल होगा। इस साल आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे जिनसे फ़ायदा उठाना आपका काम है। अब आप रूहानियत की तरफ मुतवज्जह होंगे। सेहत के हवाले से 14 मई ta 29 जुलाई एहतियात का मुतकाज़ी वक्त होगा। इन दिनों बदपरहेज़ी और बेहतियाती से एहतियात करें। इस साल आप पैसे से ज़्यादा अहमियत अपने कैरियर को देंगे। मुमकिन है इस साल आप कोई ऐसा काम करना शुरू कर दें जिससे में पैसा तो कम हो मगर उसमें इज़्ज़त बहुत ज़्यादा होगी। आपकी तबीयत में ठहराव नहीं होता। इस तरह आपके माली मामला बहुत तेज़ी से रंग बदलते हैं। पैसा और पैसा कमाने के मुख्तलिफ मौके ज़राए और मुख्तलिफ लोगों से हासिल होते हैं। 23 अप्रैल तक 6 जून माली मामलात के हवाले से एक अच्छा वक्त ना होगा। इन दिनों कोई नया काम या सरमायाकारी करना ठीक नहीं है। रोमानी मामलात के सिलसिला में इस साल सोशल मीडिया के ज़रिए कोई गैर मुल्की शख्सियत आपके शहर में मुब्तला हो सकती है और ये आपके लिए फ़ायदा मंद भी होगी। हो सकता है इस साल आप अपने असातिज़ा की मोहब्बत में हद से आगे बढ़ जाएं। रोमानवी मामलात के हवाले से 25 फरवरी तक 21 मार्च, 14 अप्रैल तक 22 जुलाई, 16 अगस्त तक 11 सितंबर अच्छे औकात हैं। इन दिनों आपकी मंगनी हो सकती है। किसी अनामी स्कीम में कामयाबी हो सकती है। तालिब इल्मों के लिए भी ये वक्त खुशियाँ लाएगा। ख्वाहिशमंद अफराद को इन दिनों औलाद की खुशी खबरी मिल सकती है। जबकि 21 मार्च तक 22 जुलाई, 16 अगस्त तक 11 सितंबर और 5 नवंबर तक इन दिनों रोमानवी मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका मंगेतर आपसे रूठ सकता है। तलीमी सिलसिला में भी रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। इस साल रूहानियत, तसव्वुफ़ और उलूम मख्फ़ी की तरफ राग़िब रहेंगे जिसकी वजह से माशरा में आपकी इज़्ज़त व तकरीम में इजाफ़ा होगा। लोग अपने मसाइल के हल के लिए आपसे मशवरा के तालिब होंगे। समाजी हवाले से इस साल आपको मुख्तलिफ़ तकारीब में शमूलियत के मौके हासिल होंगे। कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में दाखिल होंगे और आपको मुतअद्दिद सियाहत के मौके भी मिलेंगे। मगर 1 जनवरी तक 20 मार्च इन दिनों आपको इस सिलसिले में मुहतात रहने की ज़रूरत होगी, वरना पड़ोसियों से झगड़ा हो सकता है और बहन भाइयों से भी आप नाराज़ हो सकते हैं। इन दिनों समाजी मामलात के सिलसिला में तहम्मुल और बुर्दबारी से काम लें। 21 मई तक 21 जून आपको अपने गुस्सा पर कंट्रोल रखना होगा और इन दिनों सफ़र से ग्रेज़ करना आपके लिए बेहतर होगा। ड्राइविंग भी इन दिनों मुहतात होकर करें। अब अगर आप अपना घर तब्दील करना चाहते हैं या तज़ीनो और आयश करना चाहते हैं तो इस हवाले से 4 ता 19 अप्रैल, 4 मई तक 30 अगस्त, 6 तक 24 नवंबर का अरसा नेक साबित होगा। इन दिनों ख़ानदानी मामलात भी बेहतर रहेंगे और वालदा से भी तल्लुक़ात मसाली होंगे। इस हवाले से 16 मार्च तक 14 अप्रैल, 19 अप्रैल तक 4 मई, 24 नवंबर तक 13 दिसंबर का वक्त मुश्किलात लाएगा। इन दिनों ख़ानदानी मामलात में तकलीफ़ का सामना करना पड़ सकता है। इन दिनों सवारी और प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त से गुरेज़ करें। वालदा की सेहत के हवाले से भी ये वक्त तशवीश का इजहार करता है। अगर आप गैर शादीशुदा हैं तो ये साल आपके लिए शादी की नवीद ला रहा है। इस साल आपके शराकती और इज़दवाजी तल्लुकात आपके लिए खुशियों का बायस होंगे। बीवी से अच्छे तल्लुकात को सारा साल एंजॉय करेंगे। बे औलादों को औलाद
की खुशखबरी मिलने का अमकान है। अगर आपके वरासती मामलात का कोई इशू है तो इस साल आपको इस हवाले से कामयाबी मिलेगी और मुकदमात में भी आपको कामयाबी मिलेगी। कानूनी मामलात आपकी मुवाफ़क़त में होंगे। अगर आप बैरून मुल्क जाना चाहते हैं या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस हवाले से भी आपको कामयाबी मिलेगी और मुक़द्दस मकामात की ज़ियारत और हज व उम्रा की सआदत नसीब हो सकती है। अगर आप अपने मामलों में कामयाबी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, तो आपको अपने ज़ाती तारत की लो बनवाकर अपने पास रखनी चाहिए। ये लो आपको हर मामले में फ़तह और कामयाबी दिलाएगी और इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी से मुश्किलात का ख़ात्मा होगा। ये लो आपके लिए फ़तहनामे का काम देगी। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ज़ैचा बनवाने के लिए, अपने रूहानी इलाज के लिए, लकी पत्थर हासिल करने के लिए, और हम हर तरह के जादू सहर की कार्ड करते हैं बातमाल तरीके से। हमारा रब्ता नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर रब्ता करके आप हमसे अपना मामलात के लिए रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।